नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ये जो प्रश्न हैं इनकी श्रृंखला दूसरी है, तो पहली अगर जिसने नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लें। और यहाँ से 50 प्रश्न मैं पहली अपनी उसमें वीडियो में करा चुकी हूँ। यहाँ हम 51 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि आपको कितने आते हैं। आप चाहें तो अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो पहला है यानी 51 है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा मध्यकाल के लिए किए विभाजन में आश्रयों के आधार हैं। यानी गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा जो मध्यकाल में विभाजन हुआ उनके आश्रय हैं। पहला है धर्म कर्म मर्म, धर्म अर्थ मोक्ष, सी है राज्य कर्म मोक्ष और धर्म राज्य लोक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो डी होगा, धर्म राज्य और लोक। 52 कहता है आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया। आपको नाम ज़रूर याद करने हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि किस आचार्य ने किस काल को क्या नाम दिया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, विजयप्पन काल। नेक्स्ट है 53 कहता है कि रीति काल के लिए कला काल नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान का क्या नाम है। कला काल नाम दिया है रामशंकर रसाल ने या मोतीलाल बेनारिया ने, एल.पी. टैक्सीटोरी ने या राहुल सातैनकर ने। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, रसाल जी ने दिया है। 54 कहता है ग्रासी दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ इस्तवाद ला लेटर इंदोई हिंदुस्तानी की प्रकाशन का वर्ष क्या है। आपसे प्रकाशन का वर्ष पूछ रहा है तो आपको वर्ष बताना है, जिसका सही आंसर होगा बी, सन 1839 से लेके 1847 तक। फिर आपसे पूछता है 55 प्रश्न कहता है ग्रासा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ की भाषा कौन सी है। आपको इनके ग्रंथ की भाषा बतानी है। तो तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी। तो इनके ग्रंथ की भाषा जो है वो सी ऑप्शन सही है, फ्रेंच है। 56 कहता है दिग्विजय भूषण के रचनाकाल का क्या नाम है। आपको नाम बताना है, गोपाल, गोकुल, गोपिन या ग्वालियर। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो सी है, गोकुल। नेक्स्ट यानी 57 कहता है श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है, सरदार कवि की रचना है ये। सुंदरी तिलक के रचयिता का नाम बताइए। तो इंदुभूषण, भारतेंदु, उदय शंकर और वीणा पाणी मिश्र। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 59 कहता है शिव सिंह सरोज के प्रकाशन का क्या वर्ष है। तो 59 जो कहता है उसका वर्ष आपको बताना है, सन 1881, सन 1883, सन 1885 या 1887। तो आपको बताना है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो बी है, 1883। साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपको बतानी है कि काल विभाजन और नामकरण की, चयन व नामकरण की, या काल निर्धारण व साहित्यकारों का चयन, या काल क्रमानुक्रम और कृतियों का चयन। तो आपको बताना है कि क्या समस्या होती है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, काल विभाजन और नामकरण की सबसे बड़ी समस्या है। फिर हम देखते हैं 61, अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग सर्वप्रथम किसने माना। तो आपको बताना है किसने माना। तो जो सही ऑप्शन होगा वो बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य से अलग सर्वप्रथम किसने माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर कहता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य को लिया। तो किस साहित्य को लिया है, पिंगल साहित्य को, अभ्रंश साहित्य को, डिंगल साहित्य को या सिद्ध साहित्य को, आपको बताना है। तो आपका जो सही ऑप्शन है बी, डिंगल साहित्य। नेक्स्ट है, इस प्रश्नों की और डिटेलिंग मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पहले जो वीडियो दी हुई हैं उनमें दिया हुआ है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं।
काफ़ी उसके इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न मैंने अपनी वीडियोस में दिए हैं, आप उसे भी जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये है फिर 63 कहता है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर काल का नाम किसने दिया। तो वीर काल जो नाम दिया है उसका ऑप्शन ए सही है, वो दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम क्या है, आपको बताना है। हिंदी साहित्य की समालोचना, हिंदी साहित्य का नवोन्मेष, हिंदी साहित्य नवोत्कर्ष। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी है हिंदी साहित्य। फिर आपसे कहता है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास के रचनाकार का क्या नाम है। हिंदी काव्य शास्त्र का जो इतिहास लिखा है उसका मतलब रचयिता कौन है, आपको बताना है। तो सही ऑप्शन होगा 65 का सी, डॉक्टर भागीरथ मिश्रा। 66 कहता है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो जो उन्होंने ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का रीतिकाल, बी ऑप्शन रीतिकाल का स्वरूप व प्रवृत्तियाँ, सी रीति काव्य की भूमिका व प्रवृत्तियाँ, या डी रीति काव्य की भूमिका। आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी रीतिकाल, स्वरूप व प्रवृत्तियाँ। नेक्स्ट है 67 प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है। आपको इनके लेखक बताने हैं। तो आपकी जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डॉक्टर राजनाथ शर्मा। 68 कहता है हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक का क्या नाम है। अतीत के लेखक का नाम आपको बताना है। तो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, भगीरथ मिश्र और धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर आपका है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 69 कहता है राहुल जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। राहुल जी ने जो पुस्तक लिखी है वो आपको बतानी है कौन सी है। तो हिंदी काव्य भाषा, हिंदी काव्य धारा, हिंदी काव्य बेचन या हिंदी काव्य लोचना। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है बी हिंदी काव्य धारा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, आपको लिखित पुस्तक बतानी है। तो वो है बी ऑप्शन हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। हिंदी का पहला समाचार पत्र आपको बताना है कौन सा है। सुधाकर, हिंदी प्रदीप, हिंदी मार्तंड या उत्तम मार्तंड, आपको बताना है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा उत्तम मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तम मार्तंड 1826 ईस्वी में निकला था। देखिए इसमें ही दो प्रश्न आपको आंसर मिल गए। पहला समाचार पत्र उत्तम मार्तंड और उसकी अगर सन पूछी जाए तो वो है 1826 में निकला। इसका संपादन किसने किया था वो आपको बताना है। अजीमुल्ला खां, तिलक राज, जुगल किशोर या राजा राम मोहन राय। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा सी जुगल किशोर। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तम मार्तंड 1826 ईस्वी में निकला था। इसका संपादन जुगल किशोर जी ने किया था। फिर है राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का समाचार पत्र कौन सा है, आपको इनका समाचार पत्र बताना है कौन सा है। लखनऊ अखबार, उत्तर भारत अखबार, बनारस अखबार, काशी अखबार। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बनारस अखबार। नेक्स्ट है बंगदूत समाचार पत्र किसने निकाला। तो आपको बताना है किसने निकाला है। ज्योतिन्द्र नाथ ठाकुर जी ने, राजा राम मोहन राय, चित्तरंजन बोस ने या पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी राजा राम मोहन राय ने। अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुझसे पूछ रहे थे कि एक साथ हमें आपके नोट्स कहाँ मिल जाएंगे, तो मैं उसकी व्यवस्था कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मैं बहुत ही जल्दी आपको एक साथ सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।